हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। NIS वालों, आपके लिए जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी उसमें यह आपको पहले क्लासेस मिल रहे हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हर क्लास को छोटे छोटे नोट्स में तोड़ करके कर रहा हूँ। मतलब ज्यादा टाइम हम एक वीडियो में नहीं देंगे, हर क्वेश्चन को अलग अलग वीडियो में हम देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो एक कुलाम्स मैंने इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस में बताया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस को लेंगे, बट पहले आपको क्या है, कुछ वीडियोस दे देंगे, बाद में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। आपको क्या है, लर्न करना है। एक दिन आपके रख देंगे, उसमें आपको जो प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हो, या हो सकता तो ले भी ले, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी कंप्यूटर में, जिस कारण से अगर वो सही हो जाती है तो फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस लूंगा। सबसे पहले यहाँ है कुलाम्स लॉ ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। एक चार्ज है वो रेस्ट में है, ठीक है, और उस पर आपने कुलाम्स लॉ को क्या बताना है। तो कुलाम्स एक हेडिंग बना लेंगे हम लोग, कुलाम्स लॉ, ठीक है। ध्यान से समझना, कुलाम्स लॉ, ये MB है यहाँ पर एपोस्ट्रोफी, कुलाम्स लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो, दिस लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब समझ लो बच्चों, बताता हूं अभी, पहले थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लो। दिस लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है, रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। इतना समझ लेना, ये जो चीज मैंने आपको समझाई है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। दिस लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जब भी कोई दो फोर्स है हमारे, समझते जाने कैसे, मैं रेड पेन में बताता हूं। मेरे पास कोई फोर्स है, सपोज ये मेरे पास सपोज ये चार्ज Q1 है और मेरे पास चार्ज Q8 है, ये अगर आपस में मिल रहे हैं, ये हमारा अट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया। दिस लॉ स्टेट दैट, ठीक है, दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ बताता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। अब स्टेशनरी पॉइंट चार्ज मतलब जो एक जगह पर रुके हुए हैं, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज बोलते हैं, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। अब उसमें क्या होगा, पहले समझ लो, पहले कंडीशन देखो, दो स्टेशनरी बोला ना, टू स्टेशनरी, कौन कौन से? डायरेक्टली प्रपोजनल, क्या बोला? डायरेक्टली प्रपोजनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज, ठीक है, याद करना है इसको थोड़ा सा। डायरेक्टली प्रपोजनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज, याद कर लोगे। फिर उसके बाद दूसरी, जो इसमें टू में से एक तो हो गए हमारे पास, अब दूसरी देखो, इनवर्सली प्रपोजनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैम द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू द टू चार्जेस, ठीक है। अब यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा इसको प्रूफ करा के आपको बताता हूं, ठीक है। मेरे पास क्या है, दो चार्ज हैं, ठीक है। इफ 2 पॉइंट चार्ज है, मेरे पास चार्ज Q1 और चार्ज Q2, और इनके बीच में एक डिस्टेंस लेके, देखो ये वाला चीज बनाओ, मेरे पास दो चार्जेस हैं, Q1 है और Q2 है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है, R है। ये स्मॉल r मैंने यहां पर रखे, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखना। पहली कंडीशन से बोला ना डायरेक्टली प्रपोजनल, तो डायरेक्टली प्रपोजनल का साइन ये है, यानी दो F प्रपोजनल Q1 Q2, इसको इक्वेशन हम बनाएंगे 1। इसके बाद F प्रपोजनल 1/r², ये बोला इनडायरेक्टली प्रपोजनल होता है F प्रपोजनल 1/r का स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या करा बच्चों, ध्यान से समझना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखना है। ये वाली चीज ध्यान रखना, ये जो दोनों चीजें हैं हमारे पास, ये दोनों चीजें थी ना बेटा, ये वाली और ये वाली, देखो ये मैंने यहाँ पर फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का F प्रपोजनल Q1 Q2/r का स्क्वायर, ठीक है जी। फिर उसके बाद वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना, यानी F, अब यहाँ पर इस प्रपोजनल को मैं हटा के क्या लगाऊंगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा, और कांस्टेंट K ले लूंगा। क्या ले लूंगा? कांस्टेंट K लूंगा, यानी Q1 Q2/r का स्क्वायर, ये स्क्वायर है बेटा ऊपर। अब यहाँ पर क्या है, K की जगह क्या लिख सकते हैं आप, K = 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे 1/4πε0 टाइम्स नोट, ये लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और यह इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, यानी 9 × 10⁻⁹। क्लियर है? अभी मैं इसको एक बार फिर समझा देता हूं, और इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर -4, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस चीज को आप लोगों को कवर करना है। एक बार मैं इसको फिर एक्सप्लेन करूंगा, आई एम गोना पार्डन दिस टॉपिक, ठीक है। ये क्या बोलता है हमारे पास बेटा, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी होगा अभी क्लास, ठीक है। कुलाम्स लॉ ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्ज एट अ रेस्ट। सॉल्यूशन क्या है, कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, द
दिस लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो याद कर लेना, दिस लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। पहले अब देखो दो बोला ना, दो में से दो चीजें यहां पर निकल के आएंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या निकल के आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी इनवर्सली यानी एफ प्रोपोर्शनल इस आर का स्क्वायर होगा। ये बोला इनवर्सली, जब भी अपॉन में आ जाता है इनवर्सली हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है और उसका स्क्वायर रहता है। देन दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस if 2 point charge Q1 and Q2 are separated by the distance r। ये दोनों क्या है, देखो मेरे पास दो चार्जेस में अगर यहां बना लेता हूं, सपोज चार्ज 1 और ये चार्ज 2, Q1 Q को चार्जेस बोलते हैं ना, इनके बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, दैम द फोर्स, और इनके बीच में क्या बोला, फोर्स लगा, F प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसको दोबारा से एक बार आपको फिर बताऊंगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, रफ करने के बाद आपको अच्छे से समझ आएगा क्या करना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2, इसको इक्वेशन 1 मानो। ठीक है, फिर दूसरा लिख के, इतना समझ में आया। फिर बोलेगा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या स्क्वायर हुआ, इसको इक्वेशन 2 मानो। अब यहां लिखेंगे फ्रॉम, बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है बच्चों, तो ये लिख दो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों को मिला दो, एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अच्छा, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लिया जाता है, तो यानी क्या होगा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। बहुत सारे लोग क्या लिख सकते हैं, के की जगह लिख देंगे 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और यह के की जगह होगा 1/4πε0। ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बेटा।